श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 33 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अनुसार या वशीभूत होकर कर्म करते हैं, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। तो अब हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या, अपनी प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति चेष्टा करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म से ही कुछ विशेष गुणों से युक्त होता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही सतोगुणी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, उनकी रुचि होती है ग्रंथ पढ़ने में, भगवत ग्रंथ पढ़ने में और संतों का संग करने में, माला जपने में, हरिनाम संकीर्तन करने में, भगवान को प्रणाम करने में, भगवान की सेवा करने में। ये उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है, ज़्यादा कुछ उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे राजसिक स्वभाव के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति राजसिक होती है, उनका मन हमेशा खेल कूद में ही लगा रहता है। और कुछ बच्चे जो हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें हमेशा आलस्य प्रमाद बना रहता है, केवल सोते ही रहेंगे या बहुत ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, उस पर गेम खेलेंगे। हाँ, बदल सकते हैं बच्चे भी, यदि किसी भगवत भक्त का उनको संग मिल जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति का वो संग करे, तो उनका स्वभाव भी बदल सकता है, वो भी सात्विक हो सकते हैं। सामान्यतः जो व्यक्ति जिन गुणों में उत्पन्न होता है, जिन गुणों में वो पैदा होता है, उन्हीं गुणों के अनुसार वो आचरण करेगा। चाहे आप कितना भी उनको समझा लो, वो बदलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञानवान अपि, शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति भी, बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रकृति के जो अर्जित गुण होते हैं उन्हीं के द्वारा ही वो व्यवहार करता है। प्रकृति यान्ति भूतानि, सभी प्राणी इस प्रकृति के हाथों में एक कठपुतली के समान है। जैसे प्रकृति उन्हें नचाती है वैसे वो नाचते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, फिर निग्रह करने से, दमन करने से या हठ करने से क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, इससे क्या हो जाएगा। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो नियत कर्म है वो युद्ध करना है। जैसे भूतानि यानी पशु सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। भूतानि चाहे कोई भी पशु हो या कोई व्यक्ति भी हो, वो सब अलग अलग प्रकृति के होते हैं, उनके आचरण अलग अलग होते हैं। आप गाय को देख लो, गाय कितनी शांत होती है, ये उसकी नेचर होती है। तो प्रकृति के अनुसार ही वो शांत स्वभाव की होती है ज़्यादातर। और एक कुत्ते को आप देख लो, कुत्ता कितना वफादार होता है, और शायद उसकी वफादारी के बराबरी में आपको कोई और जानवर नहीं दिखाई देगा। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। फिर भला दमन करने से क्या होगा। हठपूर्वक किसी को दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए, क्योंकि भक्ति से उसकी प्रवृत्ति बदल सकती है। क्योंकि सभी जीव भगवान की बहिरंग प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान की बहिरंगा प्रकृति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, बहुत असंभव लगता है। लेकिन जो भगवान का शरणागत भक्त हो जाता है, तो भगवान अपनी कृपा से ऐसे व्यक्ति को माया से पार कर देते हैं। माया और प्रकृति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति। यहाँ पर चेष्टित पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः ही कर्म हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म या पाप पुण्य उसमें कोई फल प्राप्त होता नहीं है उसको। ऐसे ही कर्तापन के अभिमान ना होने के कारण उनके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनते। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं, क्योंकि साधना अवस्था में उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का बन चुका है। सर्वभूत हिते रता, इसलिए कुछ भी करना, जाना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता। पहले के प्रभाव के कारण उनके द्वारा स्वतः ही दूसरों का हित होता रहता है। तो प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, इसलिए उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने पड़ते हैं।